Hello everyone, good evening. Today I will start something very new and fresh which is computer awareness. Now computer आजकल हर कोई यूज़ करता है. In fact, most of my students they use computers. Now I realize that lot of students are not very good at the technical knowledge of computer. Now a lot of my students are engineers, so they have some technical knowledge. लेकिन जो खासकर बी कॉम किसी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, they lack the technical computer knowledge, and this is where they find it really tough in banking exams, because in banking exams में computer awareness is a very important part, and sometimes it is the difference between a selection and a non-selection, and students seem to be always scared of computer awareness, maybe because it is not very interesting to read. So in this video I will cover some of the important computer terminology that has been asked again and again. Now I went through the past papers, and past papers देखकर मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिन पे से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो मैंने थोड़े से इस वीडियो में कवर किए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताना. आई विल मेक मोर. पुट योर व्यूज़ इन कमेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं टेल नेट क्या होता है. नाउ मैं इसमें कोई बहुत इजी वाली चीज़ों पे नहीं जाऊंगा. मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि सर्वर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, या मॉडम क्या होता है. मैं इसमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स कवर करूंगा. सबसे पहले देखते हैं टेल नेट क्या होता है. देखिए, टेल नेट होता है जब आप इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ यूज़र ऑन वन कंप्यूटर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर दैट इज़ पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे 10 कंप्यूटर हैं, और 10 के 10 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं टेलनेट सर्वर, विच इज़ द मेन कंट्रोलिंग सर्वर. और ये सर्वर आपको इस बात की परमिशन देता है, आपको इस चीज़ के लिए परमिट करता है कि आप उन 10 में से किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कंप्यूटर नंबर 1 पे बैठे हैं तो आप कंप्यूटर नंबर 5 में भी लॉग इन कर सकते हैं अगर वो दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. सो दैट इज एनेबल्ड थ्रू टेलनेट. सो रिमेंबर दिस. नाउ इन वर्ड्स में क्या फ़र्क है? इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. देखिए, इंटरनेट सबको पता है क्या होता है. हम सब डेली इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क हो, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क लैन, किसी भी रूप में हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेट. इंटरनेट पे बेसिकली ये तीनों ही चीज़ें वेबसाइट को डिनोट करती हैं. ये तीनों ही वेबसाइट है. इंटरनेट भी वेबसाइट है, इंट्रानेट भी वेबसाइट है, और एक्स्ट्रानेट भी वेबसाइट है. तो फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ. मान लीजिए आप एक वॉलमार्ट कंपनी है, और वॉलमार्ट कंपनी की एक अपनी खुद की वेबसाइट है, जैसे walmart.com. इसको कोई भी खोल सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है. आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इस वेबसाइट को खोल सकते हैं. इसी तरह 100% में से आप 99.99 वेबसाइट्स सबके लिए ओपन होती हैं, उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है. उसे बोलते हैं इंटरनेट. मैं यहाँ पर बैठ के yahoo.com, facebook.com मैं कुछ भी खोल सकता हूँ. लेकिन उस वेबसाइट को बोलते हैं इंट्रानेट, जो सिर्फ एक ही कंपनी के लोग खोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आप वॉलमार्ट में सेल्स मैनेजर हैं, और वॉलमार्ट में पूरे दिन जितनी भी बिक्री होती है सामान की, वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आ जाती है शाम को, और आप वॉलमार्ट में सेल्स मैनेजर हैं, या लेट्स कीजिए आप स्टॉक मैनेजर हैं. आपका काम ये है, ये चेक करना कि दिन में कितनी बिक्री हुई. अब वो जो इंफॉर्मेशन जिस वेबसाइट पे आती है, उसको खोलने की जो परमिशन है, जो इजाज़त है, वो सिर्फ वॉलमार्ट के कुछ बहुत ही खास एम्प्लॉयज़ को होगी, जैसे स्टॉक मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा. यानी उस वेबसाइट को बोलेंगे इंट्रानेट. इंट्रानेट यानी वो वेबसाइट जिसको खोलने की परमिशन सिर्फ कंपनीज के कुछ खास एम्प्लॉयज़ को होती है. सो इंट्रानेट इज़ अ वेबसाइट डिजाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. सो रिमेंबर दिस. और तीसरा शब्द है एक्स्ट्रानेट. नाउ देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रानेट यानी बाहर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वॉलमार्ट में मान लीजिए मैं सामान सप्लाई करता हूं. इसका मतलब मैं वॉलमार्ट का क्लाइंट हूं, मैं वॉलमार्ट का एम्प्लॉय नहीं हूं.
तो एक वेबसाइट वॉलमार्ट मेरे लिए बना देगा जिस पे मुझे ये पता चल जाएगा कि वॉलमार्ट को किस सामान की कितनी ज़रूरत है। मान लीजिए वॉलमार्ट में लेट्स से मैगी नूडल्स बिकते हैं और मैं मैगी नूडल्स बना रहा हूँ, मैं मैगी नूडल्स का निर्माता हूँ, मैं मैगी नूडल्स कंपनी का मालिक हूँ या सेल्स मैनेजर हूँ। तो मुझे हर रोज़ ये पता चलना चाहिए कि वॉलमार्ट से कितना ऑर्डर मैगी का मुझे आएगा। और उसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक अलग वेबसाइट बना दी और उस वेबसाइट को सिर्फ मैं लॉगिन कर सकता हूँ या और कंपनी के ऐसे क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो है एक्स्ट्रा नेट। तो एक्स्ट्रा नेट वेबसाइट बनाई जाती है बाहर के वेंडर्स या क्लाइंट्स के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको इन तीनों में फर्क पता चल गया होगा, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अगला शब्द देखते हैं, टच पैड क्या होता है। देखिए टच पैड बहुत ही आसान है। आप अपना कोई भी लैपटॉप उठा लीजिए, लैपटॉप पे ये इस तरह का एक वो होता है जो माउस की जगह काम करता है। आप इसके ऊपर अपनी फिंगर स्क्रॉल कर सकते हैं और वो माउस का काम करेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो माउस के लेफ्ट क्लिक का काम करेगा, इस पर करेंगे तो ये, इसको बोलते हैं टच पैड। डोंट कंफ्यूज इट विद एनी अदर वर्ड। और जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो जो स्क्रीन आती है जिस पे आप देखते हैं वो है आपका डेस्कटॉप। तो ये भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज अ डेस्कटॉप। अब देखते हैं टर्मिनल क्या होता है। देखिए टर्मिनल हम किसी भी उस डिवाइस को बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट या रिसीव कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मेरा पेजर ही क्यों ना हो, जो कि आज बंद हो चुका है पेजर। ये सारे टर्मिनल हैं। सो एनी डिवाइस दैट कैन ट्रांसमिट और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इज अ टर्मिनल। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए टेले, अंग्रेजी में टेले का मतलब होता है फार यानी दूर, और कम्युनिकेट करना यानी बातचीत करना। तो दूर बैठे बातचीत करना यानी टेली कम्युनिकेशन। आप अगर मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका में, आप यहाँ यूएसए में बैठे हैं और आप इंडिया में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक तरह का टेली कम्युनिकेशन है। टेली कम्युनिकेशन आप किसी भी चीज़ से करते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, सैटेलाइट से कर सकते हैं, अपने इंटरनेट से कर सकते हैं, चैटिंग, आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, स्काइप ले सकते हैं, दैट इज ऑल टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में एक शब्द और यूज होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेले मतलब अगेन दूर यानी फार, और कॉन्फ्रेंस करना यानी अगेन लोगों की मीटिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, ये एक मीटिंग चल रही है और इसमें ये जो लोग बैठे हैं इनको ये टीवी पर देख रहे हैं और ये हो सकता है किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश में बैठे हों, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। एक तरह से जब आप जैसे वेब कैमरा पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो भी एक तरह से आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। सो इट इज़ कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस बाय यूजिंग कंप्यूटर, वीडियो एंड टेली कम्युनिकेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन। अगला देखते हैं ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट वो केबल होता है जिससे आप इंटरनेट के लिए कनेक्ट करते हैं या आप किसी भी नेटवर्क के लिए कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ आपको एक मॉडम दे दिया जाता है। उस मॉडम में आप इस तरह की तार लगाते हैं, पीछे की तरफ फिट करते हैं, तो ये है आपका ईथरनेट। इस तार को हम बोलेंगे ईथरनेट। इसी तरह यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यूएसबी की। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव लीजिए या कोई तार लीजिए, तो कंप्यूटर में यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस स्लॉट बने होते हैं और इसमें आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। पेन ड्राइव के आगे भी बिल्कुल इसी तरह का आपको यूएसबी मिलेगा। इसमें पार्ट्स ऑफ यूएसबी पे भी क्वेश्चन आ सकता है बट वो रेयर है। वायरस, देखिए वायरस ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। सो वायरस होता है अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड डिजाइंड एज अ मलिशियस एक्ट टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। नाउ इट इज अ कोड बेसिकली। आप इसमें देख सकते हैं ये कोडिंग है। सो इट इज अ कंप्यूटर कोड डिजाइंड टू हार्म समवन, सो इट्स अ मलिशियस एक्ट। अब वायरस कई तरह के होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है ट्रोजन हॉर्स। Now, Trojan horse is a type of computer virus that is hidden within an innocent looking program. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इंटरनेट खोलते हैं और इंटरनेट पे किसी वेबसाइट से एक म्यूजिक डाउनलोड करते हैं। आपने मान लीजिए एक गाना डाउनलोड किया, लेट अस से वो गाना MP3 फॉर्मेट में था। सो गाने का नाम था A.MP3। ये जब फाइल डाउनलोड हो रही होगी इसके साथ ऑटोमेटिकली कोई एक और फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी परमिशन के बिना, और वो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल इनोसेंट फाइल है यानी वो बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन उसमें छुपा होगा ट्रोजन हॉर्स। यानी ये एक वो वायरस है जो जनरली
जब हम कोई और चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ डाउनलोड हो जाता है, जैसे म्यूज़िक, मूवीज़। और ये क्या करता है, इसका कंप्यूटर में काम क्या है, ये कंप्यूटर की मेमोरी इरेज करता है। हमारे इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर में गुप्त इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, हमारे पासवर्ड्स, ये उसको चुरा लेता है और उसको जिस पर्सन ने वो ट्रोजन भेजा है उस तक पहुंचा देता है, यानी हमारी प्रिवेसी से खेलता है। दिस इज अ ट्रोजन हॉर्स। सो कंप्यूटर में कभी भी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और इस तरह की जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं, उसके पासवर्ड कभी भी ऑटो सेव में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर ट्रोजन हॉर्स, या फिर आपको कोई प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। इसी तरह एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं वॉर्म। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वॉर्म वो कंप्यूटर वायरस होता है जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है। हार्ड ड्राइव आप समझते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंप्यूटर में 500 जीबी हार्ड डिस्क है, यानी 500 जीबी मेमोरी है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ, मैं मूवीज़, गेम्स, कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है। और वॉर्म कैसे फैलता है कंप्यूटर में, ये वो वायरस है जो अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एक फाइल है वॉर्म की, ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा। जैसे कीड़े होते हैं वो प्रजनन करके अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, इस तरह ये वॉर्म भी अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है और उसके बाद ये फैलता जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई भी कीड़ा फैलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉर्म। और ये फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल हैं, आपने देखा होगा कई बार कोई फेक ईमेल आपके पास आ जाते हैं और उस फेक ईमेल में कुछ अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट कई बार वायरस हो सकता है। और वो वायरस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन ने स्पेसिफिकली भेजा है, वो वॉर्म अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करके सबको वो वायरस भेज सकता है। तो वॉर्म और ट्रोजन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खिलवाड़, सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, वो है फिशिंग। देखिए फिशिंग वेबसाइट क्या होती है, जैसे अब इस वेबसाइट को देखिए, ये है facelook.cixxx6.com। जब ये कोई facebook.com नहीं है, लेकिन इसका जो पेज है वो बिल्कुल फेसबुक जैसा है। यदि यहाँ पे फेसबुक लिखा है और आप इसमें अपना, अगर मान लीजिए ये लिंक आपको किसी ने दे दिया कि भाई फेसबुक खोलने के लिए ये लिंक आप यूज़ करिए, आपने ये वेबसाइट खोली और ये वेबसाइट खुल गई, आपने ये समझ के कि ये फेसबुक का ही पेज है, अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड यहाँ डाल दिया और लॉगिन कर दिया। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जिस पर्सन ने ये वेबसाइट बनाई है उसके पास चला जाएगा और आपका ईमेल, आपका पासवर्ड उस पर्सन के, और फिर वो चाहे इसका जो मर्जी मिसयूज कर सकता है। इसको बोलते हैं फिशिंग। तो ये एक तरह का कंप्यूटर फ्रॉड होता है जिसमें ट्रिक्स यूज करके आपके पासवर्ड छीन लिए जाते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल गुप्त इंफॉर्मेशन आपसे छीन ली जाती है। तो ये इसमें बहुत केयरफुल रहना होता है। फिशिंग वेबसाइट्स यानी फेक वेबसाइट्स विच लुक लाइक रियल वेबसाइट्स एंड द सोल पर्पज इज टू स्टील योर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं सर्च इंजन क्या होता है। देखिए सर्च इंजन कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सर्च करने में हेल्प करे, जैसे गूगल, अल्ताविस्ता, याहू, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। शेयरवेयर, आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कुछ समय के लिए तो वो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद आपको यूज़ करना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शेयरवेयर। और वो सॉफ्टवेयर जो एकदम फ्री है उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स। एक सॉफ्टवेयर जो लाइफ लॉन्ग फ्री है उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मैसेंजर डाउनलोड किया है, मान लीजिए फेसबुक मैसेंजर, जिस पे आप अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, तो वो एक फ्रीवेयर है क्योंकि उसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, लाइफ लॉन्ग फ्री है। लेकिन शेयरवेयर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा चैट मैसेंजर जो सिर्फ 1 महीने के लिए फ्री है और 1 महीने से ज़्यादा आप यूज़ करना चाहें तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ शेयरवेयर। अब देखते हैं स्पाईवेयर क्या है। नाउ स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है या कोई पर्सन जानबूझ के आपके कंप्यूटर में, देखिए स्पाई मतलब क्या होता है, स्पाई मतलब होता है जासूस, तो स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। अगर आपको, अगर मान लीजिए कोई आपकी गुप्त इंफॉर्मेशन जानना चाहता है या ये जानना चाहता है कि आप कंप्यूटर पे किस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर डाल देगा और ये स्पाईवेयर आपकी पल पल की जानकारी उस पर्सन को देता रहेगा। स्पाईवेयर का इस्तेमाल जनरली एस्पियोनाज के लिए होता है या अपने दुश्मन की डिटेल्स जानने के लिए होता है। जैसे डिफेंस में बहुत स्पाईवेयर यूज़ होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे
कोशिश करता है कि सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर हैक करके उसकी गुप्त इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी में ये काफ़ी बड़ा एक पहलू है। फायरवॉल, वैसे तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश का शब्द है, लेकिन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। फायरवॉल होता है इट प्रिवेंट्स आउटसाइडर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट। मैंने आपको एक इस वीडियो में एक वॉलमार्ट वाला एग्जांपल बताया था कि वॉलमार्ट ने एक ऐसी वेबसाइट भी बनाई है जो सिर्फ उसके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए है, जहां पर उसकी रोज़मर्रा की चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। लेकिन अब कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर सकती है, मान लीजिए मैं वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर हूं। नाउ मैं ये जानना चाहता हूं वॉलमार्ट ने हर रोज़ कितनी बिक्री की, तो मैं कोशिश करूंगा वॉलमार्ट के इंट्रानेट में एक्सेस करने की। लेकिन वॉलमार्ट क्या करेगा, एक फायरवॉल लगा देगा। वो फायरवॉल प्रिवेंट करेगा आउटसाइडर्स को वो वेबसाइट खोलने से। तो फायरवॉल हमेशा किसी भी चीज की एक्सेस रोकने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं मालवेयर क्या होता है। देखिए, मालवेयर भी एक तरह का हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, नुकसान पहुंचाता है। ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शन को, जो नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शन है उनको डिसरप्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगेन ये आपका पर्सनल डेटा कंप्यूटर से चुराकर भेज देगा आपकी परमिशन के बिना। तो मालवेयर से भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो उसके इंटरनल फंक्शन को मैनेज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं विंडोज़, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक क्या है? लिनक्स क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। उसके बाद देखते हैं गेटवे। गेटवे एक वो मशीन होती है जो दो नेटवर्क्स को लिंक करती है यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। हार्ड डिस्क मैं बता ही चुका हूं आपको, जो इंफॉर्मेशन को, जो किसी भी चीज़ को स्टोर करती है वो हार्ड डिस्क है। हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है आपके कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर का जो ढांचा, अगर मैं इसको सही शब्द बोल रहा हूँ ढांचा, वो जैसे कंप्यूटर में सीपीयू है, कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन है, तो इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो हार्डवेयर है, या प्लास्टिक या मेटल की बनी हुई जो बॉडी है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर के अंदर जो चलाने वाले जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर को चलाता कौन है? विंडोज़ चलाती है या मैक चलाता है, वो है सॉफ्टवेयर। इसी तरह होम पेज क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका सबसे पहला जो पेज खुलता है वो है होम पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप facebook.com खोलेंगे तो सबसे पहला पेज जिसमें लिखा होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, वो वाला पेज होता है होम पेज। और एक और टर्म यूज़ की जाती है विच इज़ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज होता है अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं और उस पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको वेबसाइट के जिस पेज पर ले जाएगा वो है लैंडिंग पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं Amazon.com खोलता हूँ एक किताब खरीदने के लिए, और मैंने वहाँ, जब सबसे पहले मैं वेबसाइट पे लिखूंगा Amazon.com, तो सबसे पहला जो पेज खुलेगा वो है Amazon.com, यानी ये है मेरा होम पेज। यानी वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो खुलता है वो है होम पेज। अब मुझे किताब खरीदनी है, तो मैंने यहाँ पर जो किताब खरीदनी है, मान लीजिए मुझे चेतन भगत की कोई किताब खरीदनी है, तो मैंने सर्च में डाल दिया चेतन भगत। अब इसके बाद जब मैंने सर्च किया, चेतन भगत की बहुत सारी बुक्स आ गई, 1 2 3 4। मान लीजिए मुझे दूसरे नंबर वाली किताब खरीदनी है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसका जो लिंक है वो अपने दोस्त को भेज दिया। अब वो जब इस पे लिंक पे क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट के डायरेक्ट होम पेज पर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट इस पेज पर जाएगा जिसका लिंक मैंने उसे दिया था, यानी वो है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज यानी जिस लिंक पर आप क्लिक करते हैं उसका पेज। उसके बाद देखते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक सेट ऑफ नंबर है दैट आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एयरटेल का इंटरनेट पे घर पे एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है, एयरटेल आपको एक विशेष नंबर देगा जिससे उन्हें यह पता चलता रहेगा कि आपका जो कनेक्शन है उसका एक स्पेसिफिक नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कल को कोई गलत काम करते हैं इंटरनेट पे, आपने कोई वेबसाइट हैक कर ली या आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर ली, तो एयरटेल के ऊपर, एयरटेल के पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, साइबर सेल, साइबर क्राइम ब्यूरो जाके ये पूछ सकता है कि ये इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर हुआ वो कहाँ से हुआ। तो एयरटेल कैसे बताएगा? एयरटेल अपना आईपी एड्रेस चेक करेगा और आईपी एड्रेस देख के बता देगा उसमें कि यहां से इस एड्रेस से हुआ, तो उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस।
अब देखते हैं बग क्या होता है। देखिए बग कुछ नहीं है, बग कंप्यूटर में कोई भी एरर आ जाए, कोई भी कंप्यूटर में फेलियर आ जाए, फॉल्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए, उन सबको मिला के बोलते हैं बग। और बग की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर ढंग से, नियमित रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं करता। इसीलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कंप्यूटर में कोई एरर आ जाता है, मान लीजिए कोई सिस्टम एरर है, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, अगर मैं ये तीनों कीज साथ दबा दूं तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाया सारे प्रोग्राम्स बंद करने के बाद और कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी वो एक तरह का बग है। यानी कि जो नियमित कमांड देने के बाद मुझे कोई एक्शन मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डीबग करूंगा। डीबग यानी कंप्यूटर में से कमी निकालना, एरर निकालना, बग को निकालना, यानी कंप्यूटर को डीबग करना। अगला देखते हैं बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम ये बहुत आसान है समझना। ये वो नंबरिंग सिस्टम है जिसमें जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ 2 डिजिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 और 1। दैट्स इट, बस आपको ये याद रखना है। बाइनरी वैसे भी बाई बाई मतलब होता है 2, दो, तो इसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। अगला देखते हैं कैश। व्हाट इज अ कैश? कैश एक मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है जो that keeps frequently used data readily available to the computer so that the computer does not retrieve them from slow storage devices. For example, आप अगर मान लीजिए आप वेबसाइट खोलते हैं facebook.com और आप उस कंप्यूटर पे वो वेबसाइट पहली बार खोल रहे हैं, आप ये देखेंगे अब जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब आप वो वेबसाइट खोलेंगे, मान लीजिए, चलिए facebook.com तो एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, मान लीजिए आप कोई ऐसी वेबसाइट खोल रहे हैं जिसपे बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वो डेटा को लोड होने में टाइम लगता है। आप मान लीजिए लेट्स से रेसलिंग की वेबसाइट कभी खोल के देखिए, WWE.com, उस वेबसाइट को खुलने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे फोटोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उनको लोड होने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप उसको एक बार खोल लेंगे तो आप देखेंगे जब आप उसको दूसरी, तीसरी बार आप टाइप कर रहे हैं WWE.com, तो वो पहले से जल्दी खुलेगी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, उस वेबसाइट की जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं कुकीज़। और ये सारी कुकी स्टोर कहाँ होती हैं? मेमोरी स्टोरेज एरिया, जिसको बोला जाता है कैश। तो आगे से जब आप वो वेबसाइट खोलेंगे तो बहुत ही जल्दी खुलेगी। आप इस चीज़ को आजमा कर देख सकते हैं। अगला देखते हैं क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिप बोर्ड एक होल्डिंग एरिया होता है मेमोरी में, जहां पर इंफॉर्मेशन कॉपी, कट, पेस्ट ये सब की जाती है जब तक कहीं और कंप्यूटर में स्टोर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैक का कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर है, उसमें होता है कॉपी टू क्लिप बोर्ड। कॉपी टू क्लिप बोर्ड मतलब मैंने उस फाइल, मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, एक तो है कि मैं इस फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर दूं, यानी इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी, और एक है कि मैं वो डेटा कहीं कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दूं। इसका मतलब मैंने अभी वो डेटा स्टोर नहीं किया है, मैंने उसकी एक और फाइल नहीं बनाई है, लेकिन वो मेरे क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो चुका है, यानी ये एक मेरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करता है। ये एक होल्डिंग एरिया है। कुकी मैं बता ही चुका हूं, कुकी वो इंफॉर्मेशन है जो एक ब्राउजर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे विंडोज में आप यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं जनरली तो आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप सफारी यूज़ करते हैं, इसके अलावा कई लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। ये सारे हैं ब्राउज़र्स जिनकी मदद वेबसाइट खोलने के लिए की जाती है। जिस जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं वो होता है ब्राउज़र। तो उस ब्राउज़र में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है वो कुकीज़ के रूप में होती है। ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल्स एट्सेट्रा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे तो आप एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल बी मतलब लेटर्स बोल्ड हो जाएंगे, बोल्ड मतलब लेटर गाढ़े हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने लिखा है ABC और आप कंट्रोल B दबाएंगे तो ये लेटर गाढ़े हो जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएंगे AB और C, इसको बोलते हैं बोल्ड। कंट्रोल L लेटर इटैलिक, इटैलिक आप जानते हैं इटैलिक में लैंग्वेज कैसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है ABC, इटैलिक में लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ABC टेढ़ा लिखा जाएगा। ये कंट्रोल प्लस L से होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस I से होता है। कंट्रोल U, इसे कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, कंट्रोल जो की है ये मैक वाले कंप्यूटर में इसकी जगह कंट्रोल की बजाय हम यूज़ करते हैं कमांड की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कंट्रोल C हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए,
तो आप मैक का जो कंप्यूटर है यानी एप्पल के जो कंप्यूटर है उनमें यूज़ करेंगे Command+C। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ओपनिंग ब्रैकेट ये यूज़ करते हैं हम डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू। कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट ये हम यूज़ करते हैं फॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, यानी जो हमने अक्षर लिखे हैं इनको फॉन्ट बोला जाता है। अगर आप ये वाली की दबाएंगे तो इनका साइज़ 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, अगर ये 9 है तो ये 10 हो जाएगा ऐसे। कंट्रोल और स्पेस बार ये हम यूज़ करते हैं टू रिमूव पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-X हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल-V हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंट्रोल-Alt-V हम पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल-Shift-V पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली। कंट्रोल-Z हम कोई एक्शन को अंडू करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड फाइल है और आपके गलती से आपसे एक लाइन डिलीट हो गई। अब ये जो लाइन डिलीट हो गई इसको क्या आप वापस ला सकते हैं? यस, आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल-Z। और अगर मैक का कंप्यूटर है तो आपको प्रेस करना होगा Command-Z। इससे आप ये एक्शन अंडू कर सकते हैं, यानी आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। कंट्रोल-Y रीडू द लास्ट एक्शन। मान लीजिए आपने कंट्रोल-Z दबाया, अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, डिलीट करना ही ठीक था, तो आप उसे वापस रीडू कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल-Y दबाकर। फॉर्म F1 की आप यूज़ करेंगे। F मतलब है यहाँ पे फंक्शन की, ये सारी फंक्शन की हैं। गेट हेल्प और विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। F4 अपना लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए। F7 चूज़ द स्पेलिंग कमांड। F5 हम यूज़ करते हैं टू चूज़ द गो टू कमांड। आप इसमें अगर डेस्कटॉप पे हैं तो आप रिफ्रेश करने के लिए भी F5 यूज़ कर सकते हैं। F12 हम यूज़ करते हैं टू चूज़ द सेव एज कमांड। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो किस रूप में होगा? मान लीजिए आपकी फाइल का नाम है ABC, तो वो सेव किस तरह होगी? वो सेव होगी abc.ppt। ppt मतलब पावर पॉइंट। इसी तरह अगर आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो .doc या docx भी यूज करते हैं हम इसमें। BMP होता है बिटैम्प इमेज फाइल। .bmp ये पेंट में यूज कर सकते हैं हम इसको। .jpj या .jpej ये इमेज फाइल होती है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें .xls। अगर विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो पहले आपको वो डाउनलोड वाला जो प्रोग्राम होगा वो .exe के रूप में होगा, फिर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और बैकअप फाइल होती है .bak। इसके अलावा फटाफट देख लेते हैं मेमोरी। 8 बिट का होता है 1 बाइट और 1024 बाइट का होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट का एक, और आप बस 1024 इसके बाद करते जाइए। ये होता है मेगाबाइट, ये होता है गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, PB, XB, ZB एंड YB। तो ये आपको TB तक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क वगैरह आजकल इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा फटाफट एक बार ये देख लेते हैं कंप्यूटर की कितने जनरेशन होते हैं। देखिए जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो उसका कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। ये मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था, ये 1940 से 1956 में यूज़ में था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर उस 1956 से 1963 ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ करता था और असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो 1964 से 1971 तक ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करता था, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता था, फोर्थ जनरेशन यानी 4GL। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल में जब 3G, 2G, 4G ये सब यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ये भी G की फुल फॉर्म होती है जनरेशन। और अब तो 4G इंटरनेट अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन में, एयरटेल और कई कंपनीज ने लॉन्च कर दिया है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये तो बिल्कुल लेटेस्ट सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज़ करते हैं और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। सो दैट्स इट इन कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अपने जितने फ्रेंड्स के साथ हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज IBPS एग्जाम, मेंस एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क एग्जाम आने वाले हैं। दिस विल बी रियली यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स, एंड दिस वीडियो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू एन्जॉय मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे समय निकाल कर वो वीडियो आप तक पहुंचाने की। बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा लेफ्ट साइड में, इस बटन पर आपको क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।